स्टार्ट। 17,44,000 वोट जो आज राय हिंदगान है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको एक बार फिर बताते चलें कि कश्मीर कोण पर हम लगातार आपको आज की जो सेंट्रल कश्मीर की जो वोटिंग है उससे अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17,44,000 वोट जो है वो कास्ट होने हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है गांधरबल और कंगन के साथ साथ पुलवामा, राजपुरा, पामपुर और तराल के साथ साथ शोपियन जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं श्रीनगर से हजरत बल है, खानियार है, हबा कदल है, लाल चौक है, छानपुरा है और जडीबल है। इसके साथ साथ बड़गाम का कुछ हिस्सा भी जो है वो इसके साथ लगाया गया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। इसमें मैं आपको बता दूं कि बड़गाम का जो हिस्सा खान साहब, चिराग शरीफ और चाडूरा इसका हिस्सा है। तो आपको मैं बताता चलूं कि हम सुबह से आपको बता रहे हैं कश्मीर कोण पर बराह रास्त के 17,44,000 जो राय हिंदगान है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार आज जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात का और मरहला जो है वो होने जा रहा है और हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोग लगातार जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए, और कहीं ना कहीं जमहूरियत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज, और तमाम सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम के दरमियान ये वोटिंग जो है आज हो रही है वादी कश्मीर के अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज वादी कश्मीर की सेंट्रल कश्मीर जो सीट है उसमें पार्लिमानी इंतखाबात जो है वो जारी है। और इसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपनी पार्टी के साथ साथ 24 उम्मीदवार जो है वो मैदान में। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो डेवलपमेंट को वोट कर रहे हैं। लोग जो है दफा 370 की मनसूखी के बाद बेरोजगारी को वोट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज वोट फॉर चेंज मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो है वोटिंग होनी है और 24 कैंडिडेट जो है वो इस लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी तारीख आपको बता देता हूँ। हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले एमपी जो है वो गुलाम मोहम्मद बख्शी 1967 यानी 1967 जो में बने थे, GM बख्शी थे। उसके बाद SA शमीम, उसके बाद बेगम जान अब्दुल्ला के साथ साथ मोहम्मद शफी भट्ट भी यहाँ से MP रहे। लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सीट पर जो है वो दबदबा हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 बार फारूक अब्दुल्ला यहाँ से MP रहे और 3 बार उमर अब्दुल्ला यहाँ से MP रहे हैं। लेकिन आज के इंतखाबात कुछ चेंज है, कुछ अलग है और 24 कैंडिडेट जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें, सीधे पहले आपको लिए चलते हैं गांधरबल और कंगन, जहां पर हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साबिक, क्या कुछ तफसीलात हैं, किस तरीके की वोटिंग हो रही है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, और एक खुशगवार माहौल में आई वोटिंग हो रही है। कहीं ना कहीं नौजवान और बुजुर्ग माए बहने जो है वो आज वोट डालने के लिए पुरुमीद थे। और कहीं ना कहीं आज मैं ये कहूं कि बम्पर वोटिंग वादी कश्मीर से हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल राहिल, आपका फरमाना सही है कि जो हम सवेरे से आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, तकरीबन सवेरे से 7 बजे से लेकर अभी तक 5-6 पोलिंग बूथ हमने कवर किए हैं, जिनमें से वाकुरा के 2 पोलिंग बूथ, कोरग, रैबतार, डब और भी 1-2 जगहों पर हम गए थे। और लोगों की काफी ज्यादा कतारें देखने को मिल रही हैं और लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आज उस नुमाइंदे को आगे लाना है जो लोगों के मसले मसाइल हल करने में पेश रहे। और लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से मसाइल हैं, चाहे हम बिजली के हवाले से करेंगे, पानी के हवाले से करेंगे, सड़कों के हवाले से करेंगे, वो मसाइल हैं, उन सभी का हल निकालने के लिए आज हम वोट डालने आए हैं। और आपको हम बताएंगे कि आज बहुत से ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं इस पोलिंग स्टेशनों पे, जिन्हें आज पहली बार इस वोटिंग का हिस्सा बनना है। आज सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल से हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं और हम इस वक्त रैबतार के पोलिंग बूथ पे हैं और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के अभी लाइनें लगी हैं, अभी कतारें लगी हैं यहाँ पर, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सीधे बराह रास्त हम आपको लिए चलते हैं इन कतारों की ओर और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है सवेरे से ही।
गांदरबल के रबितार इलाके में शेर पथरी का इलाका है और शेर पथरी के इलाकों से लोगों ने काफी ये शिकायतें भी की हैं कि इनके इलाके में पिछले कई सालों से काफी ज्यादा, अगर हम सड़कों की बात करेंगे, वो खस्ता है, बिजली का निजाम सही नहीं है, पानी का निजाम सही नहीं है। तो उसी हवाले से आज सवेरे से ही बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक माए बहने सवेरे निकले हैं अपने हक राय का इस्तेमाल करने। हमारे नुमाइंदे सीधे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पहुंच गए वोट डालने के लिए। हमारे नुमाइंदे वहां पर पहुंचे हैं, हमारे नुमाइंदे वहां पर पहुंच चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वोट कास्ट कर लिया है। जी बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ हसीसवत से, जहां पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बाज़ाब्ता आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने वोट कास्ट कर लिया है आगा राहुल्ला के हक में। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये ग्रीन और ये बड़े दो चेहरे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने हैं और ये सीधे हम आपको हजरतबल से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे आपको सीधी तस्वीरें बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वोट कास्ट कर लिया है और इनके हमरा तमाम पार्टी वर्करान भी हैं। तो फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जहां पर इन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर आज वोटिंग की शरह में इजाफा देखने को मिलेगा 370 के बाद, और कहीं ना कहीं 2003 के बाद सबसे बड़ा वोटिंग शरह जो है वो निकलकर सामने आने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त तमाम ग्राउंड जीरो से साबिक अली साबिक हमारे साथ है, दाऊद नाइक हमारे साथ है और तमाम जो हमारे रिपोर्टर यासीन, आरिफ, मोहसिन के साथ साथ तमाम टेक्निकल टीम हमारे साथ है आज, जो आप तमाम नाज़रीन के रूबरू पल पल की खबर लेके जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी ब्लॉक से सीधे तस्वीरें, हजरतबल हायर सेकेंडरी ब्लॉक से सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया के सामने अपने वोट कास्ट करने का जो निशान है, उंगली पर जो स्याही है वो दिखाई, और कहीं ना कहीं वोट कास्ट करने के बाद वहां से आप वो रुखसत हो चुके हैं। जी साबिक आप कंटिन्यू कीजिएगा। सीधे आपको लिए चलते हैं गांदरबल, सीधे गांदरबल लिए चलते हैं एक बार फिर, जहां पर हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी साबिक। ये लाइव तस्वीरें आप गांदरबल से देख रहे हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज वोटिंग की शरह में बम्पर इजाफा होने का एक अंदेशा लगाया जाता है, उम्मीद लगाई जा रही है। तो आपको बता दे कि हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साबिक, आप बता दीजिएगा वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बम्पर वोटिंग होने का अंदेशा है। ये तस्वीरें आप सीधे गांदरबल से देख रहे हैं, गांदरबल से देख रहे हैं, गांदरबल से देख रहे हैं आप। साबिक आप बता दीजिएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और लोगों से भी बात कीजिएगा। जी राहिल, मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी के काफी अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कल से ही देखेंगे तो हर जगह पोलिंग बूथों के बाहर सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और लोगों के लिए जो या पोलिंग के अमला के लिए जो इंतजाम है वो भी काफी अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कुछ पोलिंग स्टेशन पे पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश भी करेंगे किसी एक से और ये अपनी राय दही का बताएंगे। तो क्या सुना फारूक साहब वन क्या अजकिस वोटस हवाले में क्या सड़कों अच्छा
यम जन बाकी लोग छ वारिया यम जन घर नि मस बेहान तिमन क्या तु यसान वनन वोटस मुत वोट दोन लानी ये अच्छा बेपर कर बेपर बंद बैकवर्ड मनो हस क्या बेपर जनाब अच्छा तु छसन बैकवर्ड गसन जनाब आगे 5 वर याद लगा बेपर दीवान दरखास्त अच्छा उम्मीद कि ये वोटिंग वोट गसान तस दिन सान खतर रुत तरह जान कर पदमो 10-15 वर पे कह मिनिस्टर वोथमुत योर तु वो सन रोड तु वो सान पावर तार तु वो सोन स्कूल हाई स्कूल रफ्तारस मज आब कंटिन्यू जमा 10 दोन 12 दोन बचन छुट्टी मास्टर सान ग प्रॉब्लम बिचार तरह आब मज थरना वरी तरम बूट पे सड़क पे थवन कूत प्रॉब्लम तम मिनिस्टर बने ये वोट सन तो पत कर पन्ने काम सन कम आई योर कर सह मिनिस्टर बनावन सान खतर जान तो बेहतर रोज बाकी शुक्रिया। जी राहिल, आपने सुना लोगों के तासुरात जो हैं। लोग आज बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं और लोग ये चाहते हैं कि हम उस नुमाइंदे को आगे लाएंगे जो मसले मसाइल हल करें, चाहे वो बिजली के हवाले से, मैंने पहले भी बताया, बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो या रोडों के हवाले से हो। तो उस हवाले से जितनी भी मुश्किलातें हैं उनको हल करने की कोशिशें हो रही हैं और एक बदलाव चाहते हैं आज लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सेंट्रल कश्मीर के इलाके से अपडेट कर रहे थे जहां पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने अपना ब्रॉडकास्ट किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक बार थोड़ी सी तारीख बता देते हैं हम आपको कि इसमें सबसे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सेंट्रल कश्मीर, इसमें सबसे पहले जो एमपी रहे वो गुलाम मोहम्मद बख्शी 1967 में 1967 में रहे। उसके बाद ऐसे शमीम यहाँ से जो है वो एमपी रहे, बेगम जान अब्दुल्ला यहाँ से एमपी रही है उस वक्त, और उसके बाद मोहम्मद शफी भट्ट जो है वो एमपी रहे। फारूक अब्दुल्ला यहाँ से 3 बार, मैं ये कहूंगा कि एनसी की जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, फारूक अब्दुल्ला 3 बार यहाँ से एमपी रहे, उमर अब्दुल्ला 3 बार यहाँ से एमपी रहे। और आज जो है दफा 370 के बाद पहला बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 24 उम्मीदवार इस लिस्ट में है और 24 उम्मीदवारों का फैसला अवाम के हाथ में है। आज अवाम फैसला करेगी कि 24 उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार जो है वो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और बड़ी अपडेट ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं कि ये बताया गया कि आज बम्पर वोटिंग होने का जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। तो तस्वीरें एक बार फिर बता दीजिएगा मोहसिन, ये तस्वीरें जो हैं ये बिल्कुल आज बदलाव की तस्वीरें हैं, जहां पर जो नौजवान हैं वो आज चेंज चाहते हैं। तो मोहसिन आप थोड़ी तस्वीरें बता दीजिएगा। हमारे बैकएंड एडिटर, चीफ एडिटर जो है हमारे बैकएंड के, वो है मोहसिन, आज के इस प्रोग्राम में जो हमें लगातार तस्वीरें भी बता रहे हैं और अपडेट से आगाही भी करवा रहे हैं। यार दाऊद को जोड़ो या उसको यासीन को जोड़ो किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कश्मीर पर। फारूक अब्दुल्ला मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, आप मोहसिन फारूक अब्दुल्ला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं फारूक अब्दुल्ला का, क्या कहना है इस मौका पर आज फारूक अब्दुल्ला। जी जी, ये कहूंगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो बार बार इस इलेक्शन में 5 अगस्त 2019 के हवाले से बात की, 370 को यहाँ से हटाने की बात की, जो हमारे साथ पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियां हुई हैं उसका हमने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतेंगे तो अक्सर बेशतर वोटरों की भी यही राय होगी जो हमारी है। लेकिन ये सवाल आप मुझसे तब पूछिए जब 4 जून को नतीजे होंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट आया, क्योंकि हमने तो बार बार इस इलेक्शन में 5 अगस्त 2019 के हवाले से बात की, 370 को यहाँ से हटाने की बात की, जो हमारे साथ पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियां हुई हैं उसका हमने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतेंगे तो
अक्सर बेशतर वोटरों की भी यही राय होगी जो हमारी है। लेकिन ये सवाल आप मुझसे तब पूछिए जब 4 जून को नतीजे होंगे। ये उमर अब्दुल्ला थे जो बिल्कुल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और 370 की बात कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीदवार जीतेंगे, और 4 जून का इन्होंने एक हवाला देते हुए कहा कि तमाम तर अटकलें जो है वो 4 जून को खत्म तो होंगी, और इन्होंने एक दावा भी किया है। खैर वो तो वक्त बताएगा और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अवाम का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होगा। लेकिन 370 पे जो है उमर अब्दुल्ला ने बात की है कि उनका ये कहना है कि हमने हमेशा से 370 को लेकर बात की है, और ये इलेक्शन जो है ये 370 की बुनियाद पे ही हो सकता है, क्योंकि 370 के मुद्दे पे ही हमने ये इलेक्शन लड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज जो है सेंट्रल कश्मीर सीट पे जो है इलेक्शन हो रहे हैं। 17,44,000 राय हिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सेंट्रल कश्मीर जब से डिलिमिटेशन हुआ है उसके बाद इसके साथ गांदरबल और कंगन को भी लगाया गया है। इसके साथ पुलवामा, राजपुरा, पामपुर, तराल और शोपियान का इलाका इसके साथ है, और इसके साथ श्रीनगर से है हजरत बल और खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानपुरा और जडीबल इसके साथ है। और इसके साथ साथ बड़गाम का कुछ हिस्सा भी है जिसमें खान साहब, चरार शरीफ और चाडूरा इसके साथ लगाया गया है, जहां पर आज 7,44,000 वोट जो है 17,44,000 वोट जो है वो पोल होने हैं। लोगों के अंदर काफी जोश देखा जा रहा है और एक बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है। तो मैं उम्मीद करूंगा हमारे और नुमाइंदे जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मौसम तस्वीरें बता दीजिएगा कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का बयान भी हमने आपको सुनाया, और तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गांदरबल से। अपना नाम बोलिए और आज के इस वोट के हवाले से बताइए। जी सर, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मलिक साहब है। मैं हल्के डाब का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से वाबस्ता हूं सर। आज यहां पे वोटिंग हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। ये जो आज वोट डालते हैं लोग, ये हमारा जमहूरी हक है J&K को। इसमें लोगों को भरपूर कोशिश करनी चाहिए ताकि कहीं पे कोई वोट ऐसा न रहे बिना पड़े। मेरे ख्याल से या मेरी लोगों से गुजारिश है, सबको वोट डालना चाहिए और अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए, और एक काबिल नुमाइंदे को चुनना चाहिए जो लोगों का काम कर सके, लोगों का दुख दर्द दूर कर सके और लोगों का हर हमेशा ख्याल रखे सर। इस साल ये चेंज किया कि हमको ये बिजली का जो बहरान था फीस का, इसीलिए हम घर से निकले वोट डालने के लिए। हाँ सर, हमको यही बिजली का ज़्यादा बहरान है। दूसरा हमको ये चावल भी नहीं मिलता ज़्यादा। वजूहत ये योर गरीब जनाब आज 1800 रुपये वो त्रे वोट ये मंगन ये BDP तो कत अनो दोहस मजूर कर रॉपियस 500 बन तो क्या पान खेव कि सर हमने इस तरह इस साल ये चेंज किया कि हमको ये बिजली का जो बहरान था फीस का, इसीलिए हम घर से निकले वोट डालने के लिए। हाँ सर, हमको यही बिजली का ज़्यादा बहरान है। दूसरा हमको ये चावल भी नहीं मिलता ज़्यादा। वजूहत ये योर गरीब जनाब आज 1800 रुपये वो त्रे वोट ये मंगन ये BDP। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एम हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ। जो पेशेंट्स को ज़रूरत हो सकती है, जिन पेशेंट में पॉलिप हो या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिल्कुल ठीक नहीं बन रही है, इसमें ये एक पेन जितना स्कोप होता है, उसके साथ एक कैमरा जुड़ा होता है जिससे हम यूट्रस के अंदर से यूट्रस की दीवारें देख सकते हैं, या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, चाहे पॉलिप हो या फाइब्राइड हो या एंडोमेट्रियम
कैसा है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कट नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट्स को फोबिया होता है कि ये बहुत ही बड़ी सर्जरी है। ये बहुत पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है आईवीएफ प्रोसीजर से पहले, जिनमें ये इंडिकेटेड होती है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। ये एक नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक बड़ा ही मिथ रिगार्डिंग आईवीएफ कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो आपने वहम रखा है कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होगा, ये बिल्कुल इस पे आप यकीन मत कीजिए। आपका प्रॉपरली नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। आपके 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Zarra Manzoor. I'm from Handwara. I study in Rakib Sir's Excellence Parepora. I came here on May 2023. Here the facilities are very good and the teachers are really experienced in their fields. And here you can study for commerce, arts and also for law. And my message to the students is work smart. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको एक और मिथ के बारे में बोलती हूँ। आखिर पेशेंट्स बोलते हैं कि विंटर्स में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो फेल होता है। ऐसा क्यों उनको लगता है? ऐसा और विंटर्स में कश्मीर में क्यों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स कम होते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो अपने करीब रखते हैं, जिससे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विंटर की वजह से है। जो हमारे सपोर्टिव मेजर्स है जो हम कोल्ड को कम्बाट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कांगड़ी हो, जैसे मैंने बताया, उस चीज़ की वजह से एम्ब्रियो पे असर पड़ सकता है। नॉट बिकॉज ऑफ विंटर, इट इज़ जस्ट व्हाट द सपोर्टिव मेजर्स वी यूज़, वो अफेक्ट करते हैं हमारे इम्प्लांटेशन रेट को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज बम्पर वोटिंग होने का जो अंदेशा है वो लगातार जारी है और इसी के बीच 17,44,000 राय हिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ औरतों से बात करने के लिए कि औरतों के हकूक और जिस तरीके से डेमोक्रेसी में बराबर का हक दिया जाता है और आज उनके क्या ख्यालात है। एक औरत से भी बात करेंगे, बडगाम से है गालिबन, तो उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। मोहसिन बता दीजिएगा कि हमारी जो माएं बहनें हैं वो भी आज निकलकर वोट डालने के लिए लगातार आ रही हैं, तो जरा सुना दीजिएगा उनके क्या तासुरात है, उनके क्या ख्याल है, उनका क्या कहना है। खासकर अगर हम बात करें तो आज जमहूरियत का जो एक बहुत बड़ा त्योहार है, आज कहीं ना कहीं जमहूरियत का बहुत बड़ा त्योहार, और कहीं ना कहीं ये कहें कि आज जोग दर जोग लोग वोट डालने आ रहे। वादी कश्मीर में पहली बार इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो वोट डालने के लिए इतने बेताब नजर आए और लगातार जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें नजर आ रही। तो कुल मिलाकर मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ। हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं हमारे साथ और कुछ लेडीज जो है, कुछ ख्वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमेशा से हम ख्वातीन के हकूक की बात करते हैं तो ख्वातीन की बात करेंगे, ख्वातीन से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 17,44,000 राय हिंदगान आज अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और ये सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की सीट है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि गुलाम मोहम्मद बख्शी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक जो है यहाँ पर एमपीज रहे हैं। आज 24 कैंडिडेट जो है ये के बाद दीगर अपने नामजदगी उन्होंने फाइल की सीट पर, और 24 कैंडिडेट का फैसला अवाम के हाथ में है। आज अवाम के हाथ में होगा फैसला और 24 कैंडिडेट की किस्मत जो है वो अवाम के हाथ में है। अब देखना यह है कि अवाम के हाथ में अवाम किसको कितना प्यार देती है, अवाम किसके हक में वोट करती है। सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा और ये रहेगा कि आज का वोट जो है वो डेवलपमेंट पे है, बेरोजगारी के खिलाफ है, डेवलपमेंट पे है, बिजली और पानी की सप्लाई के लिए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बम्पर वोटिंग वादी कश्मीर से देखने को मिल रही है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। जी
कि हमें वो नुमाइंदा मिले, वो खुदा करे कि हमें वो नुमाइंदा मिले जो हमारे माँ कश्मीर की रखवाली करे, जो सच्चाई से हमारी ये जीत कराए। जो हम सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें इंशाल्लाह खुदा करे कि हमें वो लीडर मिले जो सच में सच्चाई पे चलता होगा, नेक सीरत वाला। हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, रुपए पैसे पे चलने वाले इलेक्शन नहीं चाहिए। हमें वो इलेक्शन चाहिए जहाँ रुपए पैसा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, खाली मेरे घर का छत नहीं देखना, मेरे घर को नहीं देखना, पूरी कश्मीर को देखना है। पूरा कश्मीर सही रहना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे पहले अगर हम वोट्स की बात करें, ज़्यादातर लोग जो है वोट डालने के लिए नहीं आ रहे, बट इस साल यानी कि अगर हम 2024 के पानी वाने इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात, लोग जो है वो खुल के देखो बेटा, एक बात है, सैलाब से लोग परेशान हैं। सैलाब जो आई उसके लिए से परेशान है। कौन लीडर सामने आया कौन नहीं आया ये खाली देखते हैं हम। किस लीडर ने क्या काम किया, किस लीडर ने क्या काम नहीं किया, ये सब देखो। अब काम क्या है काम क्या नहीं, ये सब लीडरों को पता है। मेरा एक एक काम दोहराने से कुछ नहीं होगा, ये सबको पता क्या काम है क्या नहीं है। कश्मीर की क्या हालत है आप लोगों को भी पता, उनको भी पता, हमें भी पता। इतना है कि हम कहते हैं मेहरबानी करके अब जितने भी जवान अभी हैं उनकी रखवाली करो, उनको संभालो। हाँ, अगर लीडर कोई आएगा नेक सिरत से आ जाए, इंशाल्लाह वो नेक सिरत से आए, अच्छे से चलाए सारी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर सब एक साथ चलाओ, अच्छे से चलाओ। और क्या करना है। मैंने ये कहा कि मैंने सोचा खुदा करे कि पीछे जो गुजरा वो अब नहीं गुजरना चाहिए। हाँ, आज तथों से कशिश पे कह शैल तरह तथ कुन गे अस गोना पज पे असल नफर इस पज पे चलावे सान जवान रच कर माजन बेन रच कर, यह गोस ग लोगों के लिए ये मैसेज है कि निकलो वोट डालो। हाँ, जो भी आपको पसंद है, जो भी जिसके भी आप चुनना चाहेंगे डालो, बगैर फितने फसाद के डालो वोट अपना। हाँ, और क्या। सर, हमने इस तरह इस साल ये चेंज किया कि हमको ये बिजली का जो बहरान था फीस का, इसीलिए हम घर से निकले वोट डालने के लिए। हाँ सर, हमको यही बिजली का ज़्यादा बहरान है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं हम कि 17,44,000 वोट जो है वो आज कास्ट हो रहा है और तमाम तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो शोपियां का एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर आपको बता दें कि टेक्निकल इशू की वजह से जो मशीन खराब हो गई थी, लेकिन अब वो गालबन ठीक हो चुकी है और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। तो हमारे नुमाइंदे बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें बता रहे हैं, जहां पर आपको ये भी हम बता दें कि आज 17,44,000 वोट जो है वो पोल हो रहा है। वो इसमें गांधरबल कंगन के साथ साथ पुलवामा, राजपुरा, पामपुर, तराब और शोपियां के साथ साथ श्रीनगर का कुछ हिस्सा है जिसमें हजरत बल और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हबा कदर के साथ साथ छानपुरा, लाल चौक और जाडीबल भी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बडगाम का कुछ हिस्सा इस सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी सीट के साथ है, जिसमें खान साहब, चिराग शरीफ और चाडूरा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 17,44,000 वोट आज पोल हो रहा है और एक बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए वादी कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद पहला बड़ा इलेक्शन और 2003 के बाद पहली बार लोग जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर इतनी ज्यादा तादाद में लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी हमने आपको बताया फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने अपना वोट कास्ट करने के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने 370 की बात आज भी की है और कहा है कि 370 के लिए ही हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 370 को लेकर ही जो है वो वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए लेकिन अवाम के मुद्दे 370 से हटके हैं। अवाम के मुद्दे बिजली, पानी के साथ साथ बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ साथ बिजली का बिल
जो कि सरफहरिस्त रहेगा। और इसके साथ नौजवान नस्ल की जो है वो बाजाबादकारी नौकरियों के हवाले से अगर हम बात करें तो वो एक अहम मामला है। तो कुल मिलाकर आज का वोट, आज का इलेक्शन जो है ये कुछ डिफरेंट है। तो मोहसिन जरा तस्वीरें बता दीजिएगा कि लोगों की कितनी लंबी लंबी कतारें जो है वो अभी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं और किस तरीके से लोग जो है वो वोट डालने के लिए जो है कहीं ना कहीं पुरुमीद है कि अपने चाहने वाले अपने कैंडिडेट को जो है अपने मनपसंद कैंडिडेट को जो है वोट डालेंगे। हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार फिर पुलवामा और शोपियान पर नजर है इनकी। और दाऊद क्या कहना चाहेंगे? बम्पर वोटिंग के साथ अवाम घरों से बाहर है और बम्पर वोटिंग का जो अंदेशा है कहीं ना कहीं दफा 370 की मनसूखी के बाद अवाम जो है वो चैन चाह रही थी, लेकिन अवाम के मुद्दे कुछ और है। अभी थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वोट कास्ट करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात की, 370 का वहां पर हवाला दिया। तो मोहसिन स्क्रीन पे लाइएगा दाऊद को और बता दीजिएगा कि किस तरीके के हालात हैं अभी और वोटिंग जो है बड़े खुशगवार माहौल में हो रही है और वादी कश्मीर के अंदर बम्पर वोटिंग हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे दाऊदा? जी राहिल, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जनूबी कश्मीर में आज हमें बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। लगातार 2002 के बाद ऐसे वोटर्स का रुझान हमें पोलिंग बूथों की ओर देखने को मिल रहा है। जब हमने यहाँ पर मुकामी लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बिजली बिलों की मार की वजह से, महंगाई की तड़प की वजह से और अपनी आवाज में आवाज मिलाने के लिए वो आज अपने वोट डाल रहे हैं ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद कर पाए। कुल मिला के मैं आपको कहूंगा, अगर मैं आज सुबह सवेरे 9 बजे की बात करता हूँ, 9 बजे में शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7% पोल किए गए थे। यानी ये वो शोपियान है जहां पर 2% पोलिंग हुआ करती थी पूरे दिन। वही शोपियान में आज 7% पोलिंग जो है वो पॉल किया गया है और ये खुशहाली बड़ी अपडेट दे रहे हैं, बड़ी अपडेट। दाऊद जी एक मिनट, बड़ी अपडेट देते हैं आपको जनूबी कश्मीर से, जहां पर यह बताया जाता है। मोहसिन स्क्रीन पे लाइएगा, आपको बता दें कि जहां पर यह बताया जाता था कि पूरे पोलिंग डे में जो है 2 से 3% पोलिंग होती थी, लेकिन आज जनूबी कश्मीर शोपियान ये बड़ा अपडेट है। शोपियान में 1 घंटे में 7% वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। बड़ी अपडेट है और कहीं ना कहीं बम्पर वोटिंग की तरफ इशारा है। तो दाऊद क्या कहेंगे आप? पूरा मामला बता दीजिए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पोल रिकॉर्ड जो है ये बिल्कुल बदलेगा और एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि शोपियान ये वो इलाका था जो बाइकाट में माना जाता था। यहाँ पे बाइकाट हुआ करता था, लोग जो थे इलेक्शन बूथ से दूर हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल जो है वो बदल चुका है। लोग जो है वो घरों से बाहर आ रहे हैं ताकि वोट करें। फिलहाल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कितनी लंबी कतार यहाँ पे भी है और हर एक पोलिंग स्टेशन के ऐसे ही विजुअल आपको देखने को मिलेंगे कि हर पोलिंग बूथ में आपको इसी तरीके से लंबी कतारें देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं इस वक्त नाड़पोरा पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हो कि लंबी कतारें, चाहे हम मर्दों की बात करते हैं या हम अपने
जो खवातीन हजरात है उनकी बात करते हैं। लगातार लाइनें जो है वो लोग जो है लाइनों में आ रहे हैं, कतारों में आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने कई वोटर से बात की, उनके यही मुद्दे हैं कि बिजली के बिलों में लगातार इजाफा और दीगर मसाइल जिसमें रोड, पानी, उन चीजों को लेके अपना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिलहाल नाड़पोरा शोपियान की तस्वीरें आपके विजुअल जो कश्मीर टाउन के नाज़रीन है वो देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं शोपियान में ऐसा लग रहा है कि आज सालों के रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे और लोग जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिलाल, आप देख सकते हो लगातार इन विजुअल्स में किस तरीके से लोग जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शोपियान में शाम तक एक बड़ा रिकॉर्ड जो है हमारे वो टूट सकता है। जी बिल्कुल दाऊद, ये बता दीजिएगा कि पहले ये माना जाता था कि जनूबी कश्मीर हो, वस्ती कश्मीर हो, कुल मिलाकर पूरे वादी कश्मीर के अंदर लोग बाइकाट पर यकीन रखते थे, लेकिन अब चेंज हुआ है, अब बदलाव हुआ है, अब नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करना जानता है और कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा चेंज जो है ये बेरोजगारी के मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, बिजली पानी के साथ साथ बुनियादी सहूलत के जो काफी सारे मुद्दे हैं उनको लेकर आज का नौजवान जो यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहा है। तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरीके के सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम के बीच खुशगवार माहौल में आज शोपियान से सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शोपियान जो है वो बाइकाट के लिए माना जाता था, लेकिन आज बम्पर वोटिंग की उम्मीद लेकर आज इंतजामिया वहां से चल पड़ी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें आपके सामने। दाऊद, क्या कहेंगे आप? बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ तमाम बुनियादी सहूलत को लेकर आज वोटिंग हो रही है। क्या हो रहा? हाँ जी राहिल, बिल्कुल मैं आपको वही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि 2002 के नताइज जो पोल परसेंटेज है वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूंगा कि इस आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं राजपुरा से वहीद परा ने भी अपना वोट जो है पोल किया है और बड़े बड़े सियासतदान फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी अपने वोट जो है वो पोल कर दिए गए हैं। और लगातार जो पॉलिटिशियंस है वो पोलिंग बूथ का रुख करते हैं और पोलिंग स्टेशन का मंजर देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके से वोटिंग जो है वो की जा रही है। लगातार बिल्कुल आप नाड़पोरा शोपियान की ये तस्वीरें देख रहे हो, लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दे वही है, बिजली का बिल में लगातार इजाफा। और बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पे JKAP के लीडर इरफान मन्हास भी पोलिंग बूथ को चेक करने के लिए आ रहे हैं। इरफान साहब, आपका वेलकम करते हैं कश्मीर टाउन में। कैसा क्या एक्सपीरियंस है आज? आप जहाँ जहाँ जा रहा हूँ पोलिंग बूथ पे बम्पर वोटिंग हो रही है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था और लोगों से उम्मीद भी रखी थी, अपील भी की थी कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस पूरे प्रोसेस में और डेमोक्रेसी को मजबूत करें ग्राउंड पे। तो हमारी जितने भी मैं देख रहा हूँ लंबी लंबी कतारें लगी हैं और ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, हमेशा इग्नोर किया गया था इसी चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ वोटिंग नहीं होती थी और बहुत ही कम वोटिंग से यहाँ वो लोग जीतते थे हमेशा जो बाद में लोगों को 5 साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, आपने काफी पोलिंग बूथों का दौरा किया, तो किस तरीके से लग रहा है कि कंडक्शन कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम को, इलेक्शन कमीशन टीम को, कि अच्छा प्रोसेस चल रहा है। इक्का दुक्का जगह पे कहीं पे मशीनों का प्रॉब्लम आता है, वो तो मशीन एरर है, वो तो आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है, लेकिन बाकी ओवरऑल ठीक चल रहा है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन अभी ठीक। JKAP के लीडर इरफान मन्हास जो कि शोपियान में DDC वाइस चेयरमैन भी है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शोपियान में बम्पर वोटिंग हो रही है और इस पोलिंग प्रोसेस से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। जो भी जिस भी इलाके में पोल किया जा रहा है, जिस भी इलाके में वोटिंग की जा रही है, उस वोटिंग से सेटिस्फाइड है, क्लियरिटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा है कि सभी पोलिंग स्टेशन में पोलिंग जो है बड़ी पीसफुली की जा रही है। जी
दाऊद, बिल्कुल आज बम्पर वोटिंग वादी कश्मीर से देखने को मिलेगी और ये यकीनी बात है, और इसको यकीनी बनाने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहम रोल रहता है वो देखने को मिला। जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया, ब्लॉक इंतजामिया के साथ साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको बिल्कुल यहाँ पर जो है वो वेंडर कहना ही होगा, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर 2003 के बाद अगर हम कहें तो इतनी वोटिंग देखने को मिल रही है। और ये बम्पर वोटिंग मैं देख रहा हूँ कि तस्वीरों में औरतें बहुत ज्यादा लाइनों में खड़ी है, कतारें हैं औरतों की, जहां पर ये औरतें वोट डालने के लिए घरों से निकली है। तो ये एक बड़ा चेंज है, मैं कहूंगा शोपियान के हवाले से बड़ा चेंज है, और कहीं ना कहीं आज बदलाव है। ये बड़ा चेंज है कि अगर इतनी औरतें जनूबी कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है वोट डालने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चेंज है। किसी से बात कीजिएगा और उनसे उनके तासुरात बता दीजिएगा कि आज वो औरतें किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट करने आई है। जी दाऊद करूंगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी मुद्दे, मसाइल और परेशानी है आवाम को, और यही वजह है कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आते हुए वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी साहब तो ठीक आज तो वोट क्या मुद्दे क्या मकसद कौन है बस गवर्नमेंट बना, असल गवर्नमेंट बन ठीक है। क्या परेशानी परेशानी आज और फीस हेवन ज्यादा वारिया कल कम आज गाँव में कर डाउन करा क्या सिक्योरिटी वाले कहां दी यार असल सोन बोल बिल्कुल आपने इस हाजी साहिब को सुना, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनके काफी मुद्दे हैं, मसाइल है डेवलपमेंट के एतबार से और महंगाई के एतबार से, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके अपने मसाइल का अजाला कर सकते हैं। बिल्कुल लगातार आप विजुअल्स देख सकते हो, और हर एक पोलिंग बूथ के ऐसे ही विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे लोग जो है कतारों में खड़े हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने पसंदीदा लीडर को वोट करे। जी और राइल बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि एसएसपी शोपियान भी पोलिंग बूथ पे जो है वो दौरा करने के लिए आ रही है। यहाँ पे एसएसपी शोपियान मिस तनुश्री जो है बात कर रही है। बिल्कुल एसएसपी शोपियान तनुश्री, एसएसपी शोपियान हमारे साथ बात कर रहे हैं, बात कीजिएगा इससे। और ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, हम लोग भी पूरे शोपियान में अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं, हर जगह अच्छी वोटिंग हो रही है और विल इनकरेज की और जितने लोग भी हैं अपने इस राइट का जरूर आज इस्तेमाल करें और शोपियान में अच्छे नंबर में वोटिंग करें। काफी संवेदनशील रहा शोपियान, यानी कि अगर मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे प्रभावित जिला रहा है, काफी चैलेंजिंग था। तो इस चैलेंजिंग के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस ने किस तरह की मेहनत की थी जो आज नतीजे काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, जो भी ट्रबल मॉन्गर्स हैं उनको अंडर करना और लोगों को एक ऐसा माहौल देना कि डर का माहौल ना रहे और लोग इसमें वोटिंग करने बाहर आए, यही हमारी प्रायोरिटी थी। और आज ये देखने में आ रहा है कि लोग अच्छे खासी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बात हो रही थी, बात कर रही थी एसएसपी तनुश्री और मेहनत, काफी मेहनत लगी, मेहनत ये यहाँ पे कायम किया गया। अपील की दाऊद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तरीके से ज्वाइन करने के लिए, तमाम तर तफसीलात आगाही देने के लिए। तो औरतें काफी लंबी तादाद में यहाँ कतारें देखी जा रही हैं। तो दाऊद मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है, दफा 370 के बाद ये बड़ी चेंजिंग है जहाँ पर औरतें भी निकलकर जनूबी कश्मीर में जो है वो वोट डालने के लिए आई। तो ये बड़ा चेंज मैं मान सकता हूँ। क्या कहेंगे आप ग्राउंड जीरो से? राइट, बिल्कुल मैं आपको वही बात कहना चाहता हूं कि अब लोग जो है अपना वोट जो है जाया नहीं करना चाहते हैं, वोट का इस्तेमाल करके अपने मुश्किलें, अपने परेशानियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी लोगों से हमने बात की उनके वही मुद्दे और मकसद है, एक ही मकसद है कि एक तो बिजली की मार, महंगाई, और दूसरी जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले एक हाजी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि करप्शन जो है, जो डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं वो भी प्रायोरिटी और करप्शन के बेसिस पे किए जाते हैं। उन चीजों को बदलाव के लिए, यानी उन चीजों से निजात पाने के लिए ये लोग जो है अपनी आवाज में आवाज बुलंद, अपनी आवाज में आवाज मिलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं ताकि
वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुने, अपने जो उनकी आवाज में आवाज मिलाए और उनके हुकूक के लिए बात करे। डिप्टी कमिश्नर शोपियान भी इस वक्त नाड़पुरा शोपियान के पोलिंग बूथ पे आए, इनसे भी बात करने पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। सर अभी जो है वो बेहतरीन रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है कि अब जो हम यहाँ पर नाड़पुरा भी आए हैं, शादाब वगैरह नीचे मैंने शोपियान जी जी सर बताइए सर। ये बुकी रीजन नहीं ना। जी सर नहीं सिक्योरिटी इकट्ठे करो सो नहीं करवा शुरू सर नए नहीं करना जी सर। हाँ बताए जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कई पोलिंग स्टेशन का आपने दौरा किया है, जिस तरह वोटिंग की शरह रही और आज सुबह जो है मौसम भी खराब था, उसके बावजूद लोग निकल रहे, तो लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिला है इस बार? और लोगों का बहुत बेहतरीन रिस्पांस है। मुझे लगता है कि हमारी जो इनिशियल 2 आवर रिपोर्टिंग उसमें मोर देन 7% हुआ है। तो अभी आई थिंक 11 नहीं बजे हैं, तो 11 बजे हम आपको सेकंड अपडेट भी दे देंगे कि पोलिंग परसेंटेज क्या है। और मुझे लगता है बहुत एंथुजियास्टिकली वोटर्स जो है वो बाहर आए हैं और बहुत एंथुजियास्टिकली वोटर्स जो है वोट कर रहे हैं। वी आर होपिंग कि हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अच्छी कैंपेनिंग की है एंड वी आर होपिंग कि जो ये आज का दिन है ये सबके लिए फ्रूटफुल था। सर सबसे संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास, सर एक चैलेंजिंग जिला यहाँ पे, तो काफी मेहनत करनी पड़ी, उसका नतीजा दिख रहा है। हाँ थोड़ा ये सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा वल्नरेबल तो है ही, बट उसके आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई है और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से और बाकी हमारे पोलिंग स्टाफ की एफिशिएंसी, उनकी ट्रेनिंग वगैरह, हमारे नोडल ऑफिसर्स सबकी वजह से सिचुएशन जो ऐसी है कि सारे वोटर्स अभी बाहर आए हैं और बिल्कुल फेयर, फ्री और नॉन इंटिमिडेटेड एटमॉस्फेयर में वोट कर रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात हो रही थी डिप्टी कमिश्नर शोपियान फजलुल हसीब से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे जिले में इलेक्शन प्रोसेस जो है बड़ी पीसफुली कंडक्ट किए जा रहे हैं, फेयरली कंडक्ट किए जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि काफी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। लोग जो है वो घरों से निकल के इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लगातार मैं आपको यहाँ के एक सीनियर सहाफ़ी से भी बात करवाना चाहता हूँ। मुजम्मिल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर काउंट पे आपका वेलकम करते हैं, और दूसरी बात, आज काफी वक्त के बाद आपने ऐसा इलेक्शन देखा, क्या एक्सपीरियंस है आपकी? सबसे पहले मैं शुक्रिया दाऊद भाई आपका, क्योंकि आप भी ग्राउंड पे लगातार अपनी रिपोर्टिंग और लोगों के मसले मसाइल उजागर करते हैं। इस वक्त हम नाड़पुरा शोपियान में मौजूद हैं, जहां पे हमने अब तक देखा है पिछले इलेक्शन से आज लोगों के चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी है और खुद आके पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पे आके अपना वोट, जो इनका बेसिक राइट है, वो वोट फॉल करने जा रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है जिनका पहला वोट करना था, जो पढ़े लिखे छोटे बच्चे हमारे थे जो 20 ईयर्स ओल्ड है। उन लोगों का साफ तौर ये भी कहना है कि हम उस बंदे को इस साल इलेक्ट करेंगे जो हमारी बात कहेंगे, जो ये एजुकेशन में काफी अच्छा होगा, जो हमारे मसले सुने, बेसिक जितने भी फैसिलिटीज है, डेवलपमेंट की बात करे, हमारी बात करे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, हम उसी को इलेक्ट करें। कतारों में लोग खड़े हैं। ये माना जा रहा है कि आज जनूबी कश्मीर का पोल रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है। क्या एक्सपीरियंस है आपकी? मेरे ख्याल में जहां तक मैंने यहाँ पे देखा है, लोग जोग दर जोग आए हैं। शायद इस चीज का ये खुद भी आप कैमरा में देखिए, शायद ये इस चीज का भी ये जाहिर करते हैं कि हम जो है पिछले सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, तब जाके हम इस साल एक रिकॉर्ड बनाए और हिस्ट्री कायम करें कि जिस तरीके से साउथ। मुद्दे क्या लगे आपको? वोटर से बात की होगी आपने, क्या मुद्दे हैं, क्या वजूहत है कि अनएक्सपेक्टेड लोग जो है वो भी साउथ कश्मीर में अपना वोट फॉल करने के लिए आ रहे हैं? मैं दाऊद बताऊंगा साहब, जिस तरीके से मैंने बात की है मुख्तलिफ वोटरों से, कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोग तड़पते थे शायद इस दिन का, जो 13 तारीख को वो तड़पते थे कब आए और हम वोट करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि बेसिक चीजें, डेवलपमेंट जिस तरीके से हम आए दिन देखते हैं पिछले सालों से, जहां रास्ता, पानी, बिजली की बात करेंगे, उस हद तक कहीं अब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। लोग यकीनी तौर इन चीजों का साफ तौर जाहिर करते हैं अपने अल्फाजों से।
अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि पहला एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है कि इतने इलेक्शंस में इतने लोग। इससे पहले भी मैंने इलेक्शंस कवर किए, मैं भीड़ नहीं देख पाता था, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेड लोग जो है, क्या कहोगे कि किस तरीके से आप इस चीज को देखते हो? क्या बदलाव की जरूरत है या लोग बदलाव के लिए आ गया? दरअसल लोगों के साथ हमने जब बात की है, लोग चाहते हैं क्योंकि अच्छा खासा बंदा मिले, बात जो हमारी यहाँ से जाके वहां करे, जो बात यहाँ करे वो बात वहां भी हो सके। यही लोगों का साफ तौर जाहिर कहना है कि अब धोखा ना, तो साफ अच्छी खासी बात होनी चाहिए, हमारी बात हमारे साथ, वहाँ की बात हमारे साथ, यहाँ की बात वहाँ के साथ। यही तौर साफ तौर हमको देखने को मिला। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया, कश्मीर ग्राउंड से बात करने के लिए शुक्रिया। जी राइल, बिल्कुल आप देख सकते हो कि वाकई तौर पे आज डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के मनाजिर आपको शोपियान के अलग अलग पोलिंग बूथ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सभी जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पुलिस की बात करते हैं या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें खुद डिप्टी कमिश्नर शोपियान फजल हसीब जो है हर एक पोलिंग बूथ पे जाके चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। और हर तरफ से यही इनपुट्स आ रही है कि हर जगह पर इलेक्शन जो है एक तो पीसफुली फेयरली कंडक्ट किए जा रहे हैं, और दूसरी बात हर पोलिंग स्टेशन में अवाम की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि अगर तो कश्मीर की बात करें, पुलवामा और शोपियान में बम्पर वोटिंग अगर हो रही है तो ये बड़ी खबर है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, ये बहुत बड़ी खबर है कि वादी कश्मीर का वो इलाका जो हमेशा से बाइकाट के लिए माना जाता था, जिसको बाइकाट के लिए मशहूर माना जाता था, पुलवामा स्ट्राइक के लिए माना जाता था, और शोपियान जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो स्ट्राइक और बाइकाट वोटिंग के लिए माना जाता था। लेकिन आज तारीख रकम कर दी थी इन लोगों ने, और आज जो है तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से लोग जोक दर जोक जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग हैं, जिनमें नौजवान हैं, जिनमें औरतें हैं, और तमाम तस्वीरें आपके सामने जहां पर आज बम्पर वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बड़ी खबर वादी कश्मीर से, जहां पर बम्पर वोटिंग होने का जो अंदेशा है, जो अटकलें हैं, वो पूरी होती हुई जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान ने बात कश्मीर के साथ वो भी आपने सुनी, एसएसपी शोपियान तनुश्री ने भी बात की, वो भी आपने सुनी। और कुल मिलाकर देखा जाए शोपियान और पुलवामा में खास फोकस रहा सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजाम के हवाले से और तमाम इंतजामिया के हवाले से। और मैं आपको बता दूं, दाऊद नाइक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सुबह से जुड़े हुए बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा दाऊद आपको भी, जिस तरीके से आपने एसएसपी और डीसी शोपियान जो है उनके ख्यालात को आपके सामने लाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे थोड़ी देर तक आपके साथ फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एम हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ, जो पेशेंट्स को ज़रूरत हो सकती है, जिन पेशेंट में पॉलिप हो या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिल्कुल ठीक नहीं बन रही है, इसमें ये एक पेन जितना स्कोप होता है, उसके साथ एक कैमरा जुड़ा होता है, जिससे हम यूट्रस के अंदर से यूट्रस की दीवारें देख सकते हैं, या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, चाहे पॉलिप हो या फाइब्राइड हो या एंडोमेट्रियम कैसा है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कट नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट्स को फोबिया होता है कि ये बहुत ही बड़ी सर्जरी है। ये बहुत पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है आईवीएफ प्रोसीजर से पहले, जिनमें ये इंडिकेटेड होती है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। ये एक नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक बड़ा ही मिथ रिगार्डिंग आईवीएफ, कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसके बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो आपने वहम रखा है कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होगा, ये बिल्कुल इस पर आप यकीन मत कीजिए। आपका प्रॉपरली नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है।
आपके 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Zarna Manzoor. I'm from Handwara. I study in Rakib Sir's Excellence Parepora. I came here on May 2023. Here the facilities are very good and the teachers are really experienced in their fields. And here you can study for commerce, arts and also for law. And my message to the students is work smart. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमू। आज